हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हाईलाइट इंटर साइंस क्लासेस में। बच्चों, आप लोगों का एग्जाम का समय काफी नजदीक आ गया है। ऐसे में आपको एग्जाम का डर काफी सता रहा होगा। आप ही के डर को दूर करने के लिए हम लेकर आए क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स में हम केवल उन्हीं क्वेश्चन पे बात करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से आपको समझाएंगे। उसमें छोटे छोटे से लेकर अर्थात ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन को आपको बताएंगे। जो भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं अर्थात संभावित क्वेश्चन है, ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सके। सभी स्टूडेंटों का एक सपना होता है कि मैथ में अच्छे अंक प्राप्त हो, ताकि आपका है ना स्कोर काफ़ी अच्छा हो। तो मैथ में अच्छा स्कोर के लिए हम आपके लिए है ना बहुत अच्छे से अच्छे प्रश्नों को कराएंगे, जिससे आप उस टाइप के क्वेश्चन को चाहे उसी क्वेश्चन को बनाकर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अधिक मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं। और एक बात, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बच्चों, आज आप लोग पढ़िएगा त्रिकोणमिति, त्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति हिंदी हुआ और त्रिगोनोमेट्री उसका इंग्लिश शब्द हुआ। त्रिगोनोमेट्री आपको बता दें कि त्रिगोनोमेट्री तीन ग्रीक भाषा के तीन शब्दों से बना हुआ है, त्रि, गोन और मेट्रॉन। ग्रीक भाषा का यह तीनों शब्द है जो त्रि, गोन और मेट्रॉन, इन तीनों शब्दों से मिलकर बना हुआ त्रिगोनोमेट्री। त्रिगोनोमेट्री में जो त्रि जो ग्रीक भाषा है इसका मतलब होता है तीन, शायद आपको पता भी होगा पहले से। गोन का मतलब होता है भुजा और मेट्रॉन का मतलब होता है माप, अर्थात तीन भुजाओं की माप भी क्या कहलाती है, त्रिगोनोमेट्री कहलाती है। त्रिगोनोमेट्री में प्रायः एक त्रिभुज और उसके कोणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। त्रिगोनोमेट्री में हम आपको बेसिक से बेसिक कंसेप्ट देंगे, ताकि आप त्रिगोनोमेट्री के एक भी क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में छोड़कर ना आए। और त्रिगोनोमेट्री से 20 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, 20 नंबर का। तो इस लिहाज से भी त्रिगोनोमेट्री काफी वीवीआई टॉपिक होने वाला है। बहुत बारीकी सब समझाएंगे आपको। वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा बीच में, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए बढ़िया से अच्छे से देखिए, इसको जरूर समझ में आएगा। तो एक बात आपको तो पहले स्पष्ट हो गया होगा कि त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा के तीन शब्दों त्रि, गोन और मेट्रॉन से मिलकर बनी हुई है, अर्थात तीन शब्दों से त्रिकोणमिति का निर्माण हुआ है। अब आपको यह बता दें कि त्रिकोणमिति में खासकर समकोण त्रिभुज पर हम लोग बात करेंगे। समकोण त्रिभुज के बारे में आप लोग हम बताएंगे। समकोण त्रिभुज पर ही त्रिकोणमिति से ज्यादा क्वेश्चन आता है। वैसे समकोण त्रिभुज में भी अगर शीर्ष से आधार पर बेस पर लंब डाल दिया जाए तो वहां भी समकोण त्रिभुज तो बन जाती है। तो इसमें हम बात करेंगे अभी तत्काल में सिंगल समकोण त्रिभुज पर। दो समकोण त्रिभुज भी चर्चा कर सकते हैं, तीन को भी कर सकते हैं, लेकिन एक समकोण त्रिभुज पर ही हम बात करेंगे। तो आप लोग याद रखिएगा कि त्रिकोणमिति जो होता है उसमें प्रायः समकोण त्रिभुज पर ही हम लोग बात करेंगे, ठीक है, समकोण त्रिभुज पर। तो पहले हम समकोण त्रिभुज में जो तीन भुजाएं होती है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यह एक समकोण त्रिभुज है मेरे पास। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इधर आपको जरूर समझ में आएगा। बहुत वीडियो है, खास होने वाला है आपके लाइव के लिए, इसलिए गौर से देखिएगा इसको। यह एक समकोण त्रिभुज है बच्चों। यह क्या है, समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में यहाँ का कोण जो है वो 90 डिग्री का है, अर्थात 90 डिग्री का कोण है। क्या डिग्री का है, 90 डिग्री का है। चलिए इस त्रिभुज को गौर से देखिए। इस त्रिभुज में तीन भुजा है, एक यह भुजा, एक यह भुजा और एक यह भुजा। इसका नामकरण हम करते हैं, यह है ए, बी और यह है सी। त्रिभुज में तीन शीर्ष होती है, तीन कोण होता है, तीन भुजाएं होती है। आप लोगों को पहले से भी पता होगा, नहीं पता है तो समझ लीजिए। किसी भी त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, तीन कोण होता है और तीन शीर्ष होता है। और हम बात कर रहे हैं समकोण त्रिभुज की, तो समकोण त्रिभुज होने के लिए तीन कोणों में से एक कोण समकोण होना चाहिए। दो कोण समकोण नहीं, तीन कोण समकोण नहीं, एक कोण अधिक से अधिक और कम से कम
एक कोण समकोण होना चाहिए, तभी वह त्रिभुज समकोण होगा, अन्यथा वह त्रिभुज समकोण नहीं होगा। तो आपको एक बात स्पष्ट हो गया कि त्रिकोणमिति में हम लोग जो समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, कम से कम एक कोण, अधिक से अधिक भी एक ही कोण, दो कोण नहीं, ये कम से कम एक कोण, अधिक से अधिक एक कोण ही इसमें 90 डिग्री होना चाहिए, अर्थात एक कोण का माप इसमें 90 डिग्री होगा। और इसके अलावा जब दो कोण बच जाएगा, जैसे एक कोण यह बच गया और एक कोण यह बच गया, ये दोनों कोण न्यून कोण होगा, इंग्लिश में इसको एक्यूट एंगल बोलते हैं, यह न्यून कोण होता है। यह दोनों कोण कैसा हो गया, यह कोण और यह कोण दोनों न्यून कोण होता है। और एक बात याद रखिएगा, इस दोनों कोणों का मानों का जो योगफल होता है वह 90 डिग्री का ही होगा। आपको पहले से पता होगा, किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का, तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो अभी हम आपको बताए हैं कि यह जब 90 डिग्री है तो इसका मतलब यह दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे। तो यहाँ पर किसी भी समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं, याद रखिएगा। कोई भी जो समकोण त्रिभुज होता है इसमें दो न्यून कोण होते हैं। कितने न्यून कोण होते हैं? दो न्यून कोण होते हैं और एक समकोण होता है। और एक क्या होता है? समकोण होता है। इस बात को याद रखिएगा बच्चों कि कोई भी जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें दो न्यून कोण होते हैं और एक समकोण होता है। दोनों न्यून कोणों के योगफल जो होता है, मानों का योगफल, वो 90 डिग्री होता है और एक समकोण तो खुद 90 डिग्री होता है। टोटल मिलाकर 180 डिग्री हो गया। और किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगलों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो यह एक समकोण त्रिभुज है। अब हम लोग इस समकोण त्रिभुज में कोई एक न्यून कोण की चर्चा करते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज के अंदर जो फॉर्मूला होता है वह न्यून कोण पर आधारित होता है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होंगे। हम इस न्यून कोण की बात करते हैं जिसका एक विशेष नाम लेते हैं थीटा। इस जो न्यून कोण है सी, शीर्ष पर एक न्यून कोण बन रहा है, वहां पर थीटा उसका नाम लिए हैं, उसका एक स्पेशल नाम क्या लिए हैं? थीटा लिए हैं। हम बच्चों इसी थीटा के बारे में बातचीत करेंगे कि यह थीटा के लिए इस त्रिभुज में जो तीन भुजाएं हैं उसका नाम क्या क्या पड़ेगा, उस त्रिभुज है उसी कोण के आधार पर, क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों के आधार पर उसका नाम होता है। न्यून कोण यदि चेंज कर देंगे तो उसमें भुजाएं चेंज हो जाती है। किसी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजा चेंज होती है न्यून कोण के हिसाब से और एक भुजा फिक्स होती है। जो भुजा फिक्स होती है वो होता है कर्ण, और जो भुजा फिक्स नहीं होती है वो होता है लंब और आधार। लंब और आधार न्यून कोण के हिसाब से चेंज होते रहता है, याद रखिएगा। लंब और आधार किसके हिसाब से चेंज होती है? तो न्यून कोण के हिसाब से चेंज होती है। लेकिन कर्ण क्या होता है? फिक्स होता है। और एक बात यह याद रखिएगा, कर्ण जो होती है वो 90 डिग्री के जहां पे कोण बनेगा ठीक उसके जस्ट सामने होती है। और किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण क्या होती है बच्चों? सबसे बड़ी भुजा होती है। किसी भी त्रिभुज में तीन भुजा होती है, समकोण में त्रिभुज में भी तीन भुजा है, इसमें कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। और दो भुजा और होती है जो न्यून कोण के हिसाब से चेंज होती रहती है। एक का नाम है आधार और दूसरा का नाम है लंब। तो हम लोग उससे बात करेंगे। हम यहाँ पर एक स्पेशल कोण थीटा है, इसी पे बात कर रहे हैं। थीटा कोण के लिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, थीटा कोण के लिए यह कर्ण होगा। यह क्या हो जाएगा? कर्ण। याद रखिएगा बच्चों, इसका नाम हो गया कर्ण। यह जो भुजा है इसका नाम हो गया कर्ण। इस थीटा कोण के लिए यह जो भुजा है उसको हम लोग बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं बच्चों? आधार बोलते हैं। एकदम क्लियर है? तो और इसी थीटा के लिए यह जो भुजा है वो इस भुजा का नाम है लंब। क्या बोलते हैं? इस भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? लंब। तो आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि यह जो कोण लिया है थीटा, इस थीटा के लिए कर्ण यह हो गया AC, इसका नाम क्या हो गया? AC कर्ण हो गया, आधार हो गया BC और इसका लंब क्या हो गया? AB। बच्चों याद रखिएगा, इसका लंब क्या हो गया? AB, इसका लंब हो गया, आधार हो गया BC और कर्ण क्या हो गया? AC। अगर हम बात करें शीर्ष A पर बनने वाला कोण जिसका नाम लेते हैं बीटा, इसको बच्चों क्या बोलते हैं? बीटा बोलते हैं। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बीटा के लिए कोण अगर बात करेंगे ना, बीटा के हिसाब से भुजा सब जो अगर चेक करेंगे तो चेंज हो जाएगा। कर्ण इसके लिए भी सेम रहेगा, लेकिन इसके लिए लंब और आधार चेंज हो जाएगा। जो इसका आधार था वो उसका लंब हो जाएगा और जो इसका लंब था वो इसका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ
कि थीटा कोण के लिए आधार BC है तो बीटा कोण के लिए आधार AB हो जाएगा। बात समझ में है कि नहीं? उसी प्रकार थीटा कोण के लिए लंब जो है वह AB है तो बीटा कोण के लिए लंब क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। एकदम क्लियर है? अच्छे से देखिए वीडियो को, जरूर समझ में आएगा आपको। इसे नहीं समझ में आने का कोई चांस नहीं है, निश्चित रूप से समझ में आएगा। एकदम बारीकी से गम अध्ययन से आपको हम समझा रहे हैं, इसलिए अच्छे से देखिए। फिर से एक बार सुन लीजिए, नहीं समझ में आया फिर से एक बार देख लीजिए, बार बार समझा रहे हैं। थीटा जो कौन देख रहे हैं, थीटा के लिए यहाँ पर आधार हो गया क्या? BC, लेकिन बीटा के लिए आधार क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। उसके अलावा थीटा के लिए जो लंब है AB, वो क्या देखिए बीटा के लिए लंब क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। लंब और आधार चेंज होता है। कभी कभी बच्चों का है ना, बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बीटा और अल्फा क्या है, तो वो बच्चों को कोण है, तो कोण का संकेत दिया कोण है। और आधार लंब हम कैसे पता करेंगे? इस फिगर में तो स्पष्ट है कि चलिए यह लंब आधार आपको बता दिए। तो अगर कोई सा भी समकोण त्रिभुज दे दे उसमें हम कैसे पता करेंगे सर कि वहां पर लंब क्या होगा, आधार क्या होगा, कैसे पहचान करेंगे? कुछ उसका ट्रिक बताइए। तो बच्चों इसका ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, वही सिंपल है, बहुत आसान है। कैसे उसका हम लोग पकड़ेंगे, इससे कैसे ट्रिक बताएंगे इसे? याद रखिएगा बच्चों, जिस न्यून कोण की चर्चा होगी, अभी हम थीटा पर बात करते हैं बच्चों, जिस न्यून कोण की चर्चा होगी वहां से दो रेखाएं चलती है। कितनी रेखाएं चलती बच्चों? दो रेखाएं चलेगी। जिस न्यून कोण की चर्चा करेंगे, जिस न्यून कोण पे, तो वहां से दो रेखाएं चलेगी। दो रेखा, एक रेखा जो बड़ी होती है, जो समकोण त्रिभुज का कर्ण होता है, वह फिक्स होता है। सभी को पता है कि वह फिक्स होता है कर्ण। लंबे में आधार चेंज होता है, तो लंब आधार के बारे में विशेष जानकारी ले लो ना, कभी दिक्कत नहीं हुई लंब आधार। तो जिस न्यून कोण की चर्चा होगी बच्चों, जिस न्यून कोण की, वहां से दो रेखाएं चलती हैं। एक रेखा जो बड़ी होती है वह कर्ण होती है, और दूसरी वाली जो रेखा है बच्चों वही आधार होती है। वही क्या होती है? आधार होती है। क्लियर है? तो दो भुजा पता चल गया। सबसे बड़ी जो भुजा होगी वह कर्ण होगी, उसके साथ न्यूनकोण से सटी हुई सेकेंड जो भुजा, दूसरी जो भुजा होगी वो आधार होगी। तो बच्चों आपको यह पता हो गया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण के बारे में जानकारी हो चुका है आपको, और आधार के बारे में भी जानकारी हो गया कि कैसे पता कीजिएगा। और त्रिभुज में तीन एक भुजा होती है। जब आपको कर्ण पता चल गया, आधार पता चल गया, तो लंब के लिए क्या करेंगे? लंब जो न्यून कोण रहेगा उसके ठीक सामने, अर्थात तीसरी जो भुजा बच जाएगी वही क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो इसमें गौर से देखिए, फिगर को गौर से देखिए, यहाँ पर थीटा कोण के सामने देखिए लंब कोण है AB, इसका क्या हो गया? लंब हो गया। समझ में आया कि नहीं है? AB यहाँ पर क्या है? लंब है। हम आपको बताएं कि जिस न्यून कोण की चर्चा होगी वहां से दो रेखा चलेगी। देखिए बच्चों, दो रेखा चल रही है यहाँ से। पहला रेखा जो सबसे बड़ी होती है वह कर्ण कहलाती है, और दूसरा रेखा क्या हो गया? आधार। यह फॉर्मूला आप, यह कंसेप्ट आप हमेशा के लिए याद रखिए, कभी भी आप कंफ्यूज ना होइएगा कि लंब आधार कैसे पता करें। चलिए बच्चों, हम आपको भिन्न टाइप से बताते हैं, एक नया उदाहरण लेते हैं, उसके द्वारा आपको समझाते हैं कि लंब और आधार और कर्ण कैसे पहचानने का। चलिए एक अन्य फिगर देखिए, इस फिगर की बात करते हैं। इस फिगर को गौर से देखिए, इस फिगर को गौर से देखिए। यहां पर अभी हम इस कोण की बात कर रहे हैं, यहां पर थीटा कोण, इस कोण की बात कर रहे हैं। नामाकरण कर देते हैं ABC, और यह समकोण त्रिभुज है, क्योंकि लंब का आधार होगा तो समकोण त्रिभुज होगा, और समकोण त्रिभुज के लिए है ना वहां पर 90 डिग्री होना आवश्यक है। तो इसको गौर देखिए, यहाँ पे अभी हम थीटा इस न्यून कोण की चर्चा कर रहे हैं, वहां पर C पर न्यून कोण था, अभी हम A पर मिलेंगे। बच्चों 90 डिग्री है, 90 डिग्री के ठीक सामने यह भुजा है। याद रखिएगा यह भुजा पक्का कर्णीय होगी, यह भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। इसके अलावा अब चलिए न्यून कोण की चर्चा करते हैं। अभी थोड़ा देर पहले हम आपको कंसेप्ट दिए हैं कि न्यून कोण, जिस न्यून कोण की चर्चा हम करेंगे वहां से दो रेखाएं चलेंगी। जिस न्यून कोण की हम चर्चा करेंगे वहां से कितनी रेखाएं चलेंगी बच्चों? दो रेखाएं चलेंगी। दो रेखा, एक रेखा यह हुआ, एक रेखा यह हुआ। इस रेखा के बारे में जानकारी आपको पहले से हो चुकी है कि यह रेखा कर्णीय है। इसका मतलब बच्चों यह जो रेखा होगी यह पक्का क्या होगा? आधार होगा, क्योंकि अभी हम आपको बताएं जिस न्यून कोण के बारे में पूछा जाएगा उस न्यून कोण से दो रेखाएं चलती हैं। पहली जो रेखा होती है वह कर्ण कहलाती है, और
और दूसरी जो रेखा हो जाएगी वह क्या कहलाएगी? आधार। इसका मतलब है बच्चों तीसरी जो रेखा आपसे सामने जो देख रहे हैं वो पक्का क्या होगा? लंब ही होगा। क्या होगा? लंब ही होगा। आशा करते हैं आपको किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब, कर्म और आधार की पहचान अवश्य हो जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी आपको लंब, कर्म और आधार में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो अब हम कुछ आगे चलते हैं और आगे कुछ महत्वपूर्ण को है ना फॉर्मूलों को देखते हैं कि उस किस फॉर्मूला का उपयोग आपको त्रिकोणमिति में सवाल बनाने के दौरान होगा। लंब, कर्म, आधार आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चों एक बार आपको हम रिवाइज करा दें कि समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं और एक समकोण 90 डिग्री कोण अर्थात एक समकोण होता है। किसी भी समकोण त्रिभुज में जो न्यून कोण होता है उसी पर लंब और आधार पता करते हैं हम लोग, और कर्म तो फिक्स होता है। जहां पर न्यून कोण होता है वहां से दो रेखाएं चलती है। सबसे बड़ी बड़ी जो रेखा होती है, भुजा होती है, उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, और दूसरी जो रेखा होती है, जो दूसरी जो भुजा होती है उसको हम लोग ऐसे आधार बोलते हैं, और बाकी तीसरी जो भुजा बच जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। अब हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति में सबसे बेसिक फार्मूला वहीं से स्टार्ट होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कोणों के आधार पर, भुजा के आधार पर, सबके आधार पर अलग अलग होता है। तभी हम लोग पढ़े ना भुजा के बारे में से पढ़ेंगे। भुजा के बारे में त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, अर्थात समकोण त्रिभुज में हम लोग अभी देखे हैं कि तीन भुजाएं थी। इन तीनों भुजाओं का अनुपात, दो दो भुजा अनुपात प्राय दो दो के बीच में निकालेंगे हम लोग। अभी यहाँ पर दो दो भुजाओं का अनुपात लेंगे तो उसका नाम विशेष क्या पड़ जाएगा न्यून कोण के हिसाब से, उसी के बारे में हम लोग अब देखेंगे। ठीक है, तो देखिए गौर बच्चों, यह एक समकोण त्रिभुज है। ध्यान दीजिएगा बाबू, यह क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। इसका नाम हम दे दिए ABC, और यहाँ पर एक कोण ले लिए थीटा, और यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री। ध्यान दीजिए, एंगल यहाँ पर थीटा है, यही न्यून कोण है। हम थीटा न्यून कोण की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, लिखते हैं न्यून कोण, न्यून कोण, ध्यान दीजिए बाबू, न्यून कोण थीटा के लिए, न्यून कोण किसके लिए? थीटा के लिए हम अभी बात कर रहे हैं, न्यून कोण थीटा के लिए। ध्यान दीजिए, यहां पर पहला जो फॉर्मूला है आपके लिए वो है साइन थीटा। क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा साइन अनुपात होता है और थीटा एंगल होता है। बच्चों आप ये कभी मत समझिएगा कि साइन थीटा का मतलब हुआ साइन गुने थीटा, ऐसा नहीं होता है। थीटा कोण के लिए साइन का मान। सेकेंड हम जो बताएंगे वह है कॉस थीटा। क्या बाबू? कॉस थीटा। तीसरा जो अनुपात होता है वह होता है टैन थीटा। चौथा जो अनुपात होता है वह है बाबू कॉट थीटा। पांचवा जो अनुपात है बाबू वह है सेक थीटा, और छठा जो अनुपात है वो है बाबू कॉसेक थीटा। यह 6 अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात है। यहाँ पे 6 क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात है। हम इसी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पर बात करेंगे। इसके अलावा त्रिकोणमिति में कोई त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं होती है, ओनली 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, यह 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। हम इसी 6 के बारे में पढ़ेंगे। सभी में देखिए थीटा कोण पर ही चर्चा करें, क्योंकि हम आगे ही लिख दिया है कि न्यून कोण थीटा के लिए साइन के साथ थीटा लगा हुआ है, कॉस के साथ, टैन के साथ, कॉट के साथ, सेक के साथ, कोसेक के साथ। तो साइन के साथ जो थीटा लगा हुआ है, कभी भी आप यह ना समझिएगा कि साइन थीटा का मतलब साइन गुने थीटा होता है, कभी नहीं। उसी प्रकार कॉस के लिए भी कभी भी ना समझिएगा कि कॉस थीटा का मतलब होता है कॉस गुने थीटा, नहीं बच्चों, कभी नहीं समझिएगा। हम आपको बता रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है। याद रखिएगा बाबू, साइन थीटा जो है वो थीटा कोण के लिए साइन का मान है। यहाँ पर थीटा एंगल है। क्या बच्चा? एंगल है थीटा, और साइन क्या है? अनुपात है बाबू, यह अनुपात।
और अनुपात जो होता है ना वह कोण के लिए होता है, वह कोण के लिए अनुपात है। अगर यहां से हम थीटा शब्द को हटा दे, थीटा को हटा दे, तो यहाँ पे साइन का इसमें कोई महत्व भी नहीं है। यहाँ पर थीटा रहेगा तभी साइन का महत्व। साइन को इसे हिंदी में ज्या बोला जाता है, ज्या, और कॉस को कोज्या बोलते हैं। यहाँ पर साइन थीटा का मतलब हुआ साइन गुने थीटा कभी नहीं, थीटा कोण के लिए साइन का मान। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। याद रखिएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, याद रखिएगा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। क्या होता है बच्चों? कर्ण बटे लंब। और एक बात याद रखिएगा, साइन का जो उल्टा होता है वो कॉसेक होता है। साइन का देखिए लंब बटे कर्ण है, और कॉसेक का देखिए कर्ण बटे लंब है। क्या एक दूसरे को उल्टा है कि नहीं है? तो एक याद रखिएगा साइन थीटा, उसे कॉसेक थीटा याद हो जाएगी। बस सर, साइन का उल्टा कॉसेक आपको पता रहना चाहिए। उसी प्रकार कॉस थीटा जो देख रहे हैं वो है आधार बटे कर्ण, इसका उल्टा होता है सेक थीटा। वो आधार बटे कर्ण या कर्ण बटे क्या है? आधार है। ये हो गया सेक थीटा। तीसरा जो है वो है टैन थीटा। टैन थीटा जो होती है वो लंब बटे आधार होती है, लंब बटे आधार। इसका उल्टा कॉट थीटा होती है, आधार बटे लंब। नाम के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, लेकिन आप 3 याद रखिएगा और उसका उल्टा याद रखिएगा, आपको पता हो जाएगा कि 6 का 6 आपको याद है। साइन का उल्टा क्या हो गया? कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। आप इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि जगह जगह पे इसका यूज है। साइन थीटा का लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण होता है, टैन थीटा का लंब बटे आधार होता है, कॉट थीटा का आधार बटे लंब होता है, सेक थीटा का कर्ण बटे आधार होता है, कॉसेक थीटा का है ना कर्ण बटे क्या होता है? लंब होता है। अब यहाँ पर है साइन थीटा। साइन थीटा जो है लंब बटे कर्ण। हम थीटा कोण के लिए बात कर रहे थे बच्चों। अब आप लोग देखिए और बताइए कि साइन थीटा ये थीटा कोण के लिए लंब कोण होगा। देखिए गौर से, आपको हम पहले ही बता दिए थे थीटा कोण है, यहाँ पर यह तो फिक्स है कि यहाँ से 2 रेखाएं चलती है जिस कारण यह कर्ण हो जाएगी, पीछे हम बता चुके हैं आपको। और यह जो हो जाएगी वो क्या होगी? आधार हो जाएगी, आधार। और यह जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा लंब। क्या होगा बाबू? लंब हो जाएगा। तो साइन थीटा के लिए लंब कोण हो गया ए बी। ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा के लिए ये थीटा कोण के लिए लंब कोण है ए बी, तो हो गया ए बी बटे कर्ण। कर्ण देखिए कर्ण कोण हो गया ए सी। कर्ण फिक्स रहता है, चाहे निम्न कोण चेंज क्या है ना हो जाए, कर्ण नहीं चेंज होता है। कर्ण हो गया ए सी और लंब हो गया ए बी। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार जो है वो है बीसी, तो कितना है? बीसी। और कर्ण, कर्ण क्या है? एसी। कर्ण तो फिक्स होता है बाबू, इसलिए कर्ण एसी। अब है टैन थीटा लंब बटे आधार। लंब, टैन के लिए लंब जो है वो है ए बी। देखिए चित्र को देखिए गौर से, समझ में आ जाएगा। इसके लिए लंब है ए बी। आधार, आधार क्या है? बीसी, क्या हो गया? बीसी। इसी प्रकार कॉट के लिए आधार क्या हो जाएगा? बीसी, और इसके लिए लंब क्या हो जाएगा? ए बी। सेक थीटा है, सेक थीटा के लिए कर्ण क्या है? एसी, और आधार क्या है? आधार हो गया बीसी। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा के लिए कर्ण क्या हो गया? कर्ण हो गया एसी, और लंब क्या हो गया? ए बी। तो बच्चों आपको पता चल गया होगा कि थीटा के आधार पे, किसी भी न्यून कोण के आधार पे हम लोग उसकी भुजा को कैसे लिखते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि सवाल बनाने में इसका उपयोग हम जगह जगह पे करेंगे। अगर आपने इस 6 अनुपात को रट लिया और हम जो सेटिंग का स्टाइल आपको बताएं वह कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो आपको बोर्ड एग्जाम में
4 से 5 नंबर कोई नहीं छीन सकता। 4 से 5 नंबर ये वीडियो के आधार पर आपको प्राप्त हो जाएगा। एक सवाल हम बताएंगे, उस सवाल के द्वारा एकदम क्लियर हो जाएगा। किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा उस पर आप उसका जवाब निश्चित दे दीजिएगा। बात समझे कि नहीं? तो इस 6 अनुपात को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर बीच में कहीं भी आपको डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखिएगा। हम संपूर्ण बात को हम बता चुके हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम इस पर एक आधारित एक क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके द्वारा और क्लियर हो जाएगा कि इस अनुपात का क्या यूज है, कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे साइन थीटा। एक क्वेश्चन के द्वारा आपको हम बताएंगे, ठीक है? तो चलिए एक क्वेश्चन को लेते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है यह कि यदि tan a बराबर 4/3, बच्चों हम क्वेश्चन को लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन क्वेश्चन को लिख के हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आए। कह रहा है यदि tan a बराबर 4/3, tan a बराबर 4/3 दिया हुआ है, तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है यदि tan a बराबर 4/3, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ a के लिए सिर्फ tan का मान दिया हुआ है, tan का। हमको a का अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब आपको हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ाए हैं ना, उसमें tan को छोड़कर बाकी 5 अनुपात को क्या करना है, ज्ञात करना है। यही क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा बारीकी से, क्वेश्चन आपको निश्चित समझ में आएगा। क्वेश्चन है यदि tan a बराबर 4/3, तो बच्चों हमको एक बात यह बताइए कि tan a चाहे cot a रहे, sin a रहे, कुछ भी रहे, पहले तो एक समकोण त्रिभुज चाहिए। बिना समकोण त्रिभुज के क्या हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि क्या इसमें होगा? हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं ज्ञात कर सकते हैं, पहला हमको एक समकोण त्रिभुज तो बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज का चैप्टर ही है, इसमें हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ध्यान दीजिए एक समकोण त्रिभुज की रचना कर रहे हैं, यह एक समकोण त्रिभुज है। और एक बात याद रखिएगा, हम उस समकोण त्रिभुज को मान लेते हैं, उसका कुछ स्पेशल नाम मानेंगे, बाद में बताएंगे आपको। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिए, यहाँ पर एंगल ए है ना, तो ए नीचे में आप लोग लीजिएगा, ए नीचे में। मान लेते हैं कि ए बी सी क्या है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी क्या है बच्चों, समकोण है। हम यहाँ पे एक त्रिभुज लिए हैं ए बी सी जिसका बी कोण क्या है, समकोण है, और एक न्यून कोण है। क्योंकि tan a बराबर 4/3 दिया है और जो भी अनुपात होता है वह त्रिकोणमिति में इससे न्यून कोण के लिए ही होता है। तो न्यून कोण बी पे तो काम नहीं होगा, या तो ए पर होगा ना तो सी पर होगा। तो सी को हम ले लिए क्योंकि इसके नाम में दिया हुआ था ए, इसलिए हम ए ले लिए और सी को इस साइड कर दिए। हम सी पर भी ले सकते थे, कब, जब यहाँ पर सी का उपयोग होता तब, ये बात यहाँ पर तो है ए, इसलिए हम लोग ए पर काम कर रहे हैं। और प्राय को इस जगह उसको नीचे रखने का सहूलियत होगा बनाने में। तो यहाँ पर हो गया ए। चलिए अब जो बात दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज बन चुका है, जो दिया हुआ है उसको हम लोग नोट करते हैं। क्या दिया गया है, कह रहा है कि tan a बराबर 4/3, क्या कह रहा है, tan a बराबर 4/3 कह रहा है। अब यह सोचिए tan a का मान 4/3 तो दे दिया। आपको एक बात पता होगा
कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना है, उस समकोण त्रिभुज में भी जो tan का फॉर्मूला लगा सकते हैं। और एक बात बताइए, tan a बराबर 4/3 है, tan a के लिए tan जो होता है, tan का वास्तव में त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, पहला काम कीजिएगा, लंब बटे आधार लिख लीजिए। क्या लिख लीजिएगा? लंब बटे आधार। बच्चों हम यहाँ इसको मिटाकर इधर लिख रहे हैं, तो जगह उसमें कुछ कम पड़ जाएगा। क्या दिया हुआ था? tan a 4/3। tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। सवाल को बनाने का तरीका बता रहे, ध्यान दीजिएगा। लंब बटे ये क्या हो गया? आधार। तो यहाँ पर एक कोण के tan के लिए हम लोग लिख लिया अनुपात की लंब बटे आधार। अब ये बताइए, a के लिए, कोण a के लिए tan का लंब कोण होगा, तो a के लिए tan a का लंब कोण हो जाएगा सीधे सामने, a के सीधे सामने क्या बुझा? BC। यहाँ लिखिएगा BC। उसी प्रकार आधार है, तो कोण a के लिए tan का आधार क्या होगा? a के लिए tan का आधार क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। या लिख देंगे AB। ये बात हम कैसे लेके समझ में आए? देखिए, लंब बटे आधार तो tan का अनुपात होता है, ये तो हम आगे बता दिए, आपको पीछे बता चुके हैं। और यहाँ पे BC बटे जो AB है, BC बटे AB वह a के लिए है, क्योंकि a के लिए tan का मान में जो a के लिए जो tan जो है उसके लिए लंब कौन हो जाएगा? BC हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। इसको नोट कर दिए। अब इसको हम क्या करेंगे पता है? वहां पर मान लेंगे K। इस सबको क्या कर लिए? बराबर K कर दिए और पोस्ट लिख देंगे माना। मतलब इस संपूर्ण जो राशि सब दिया हुआ था इसको हम क्या मान लिए? K मान लिए। और एक बात याद रखिएगा, जब इसको K मान लेंगे तब यहां से बात कैसे इसको लिखिएगा? ऊपर में BC और यह 4 है, तो लिखिएगा BC बराबर 4K। लिखिएगा BC बराबर 4K। और AB बराबर, नीचे AB है, AB नीचे 3 है, लिखिएगा AB बराबर 3K। ध्यान दीजिए, देखिए BC बराबर 4K और AB बराबर 3K। क्या लिखे पता है? लिखे हैं BC बराबर BC और बटे AB बराबर 4/3 बराबर K था, हम BC बराबर 4 के लिखे और AB बराबर क्या लिखे हैं? इसलिए यहाँ पर 3 के लिखे। क्यों ऐसा लिखे हैं? आगे आपको अपने पता चल जाएगा कि K हम इस तरह क्यों माने हैं, क्योंकि K बाबू अनुपात है। 4/3 यहाँ पर फिक्स नहीं किया गया, कोई जोड़ी की 4/3 हो, वह 8/6 भी तो रहा होगा, काट कूट के 4/3 लिखा गया होगा। 12/8 कुछ और लिखा गया होगा, 12/9 लिखा गया होगा, 3 से काटा होगा तो 4/3 होगा, इसलिए उसकी भरपाई के लिए हम लोग यहाँ पे K माने हैं। और K के हिसाब से यहाँ BC बराबर 4K और AB बराबर 3K यहाँ पे मान लिए। अभी जो मान हम ज्ञात किए हैं उसको त्रिभुज में पैक कर दीजिए। तो BC का मान कितना निकाले हैं? 4K। तो BC बराबर हो गया 4K। AB का मान कितना निकाले हैं? 3K। यह हो गया 3K। अब हमको पैक करना है, किसी भी समकोण में 3 भुजाएं होती है, 2 भुजा पता चल चुका है, तो तीसरी भुजा क्या होगा? कर्ण होगा। कर्ण को निकालेंगे, एक समकोण त्रिभुज में फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। उसका नाम क्या है? पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से हम लोग इस समकोण त्रिभुज में AC का मान ज्ञात करेंगे। किसका मान ज्ञात करेंगे? AC का। लिखते हैं AC बराबर, AC का रूट अंडर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे लंब है BC है, तो BC का होल स्क्वायर प्लस आधार है AB, AB का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे BC है, BC का मान है 4K, तो 4K का होल स्क्वायर और इसका मान कितना? 3K, हो गया 3K का होल स्क्वायर। 4 है, 4 चौक 16K स्क्वायर हो जाएगा, और यह 3 है तो 3 तिया 9K स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो 25K स्क्वायर आ जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा 5K, हो जाएगा 5K। तो इसका मान बच्चों प्राप्त हो गया 5K। इसका मान क्या प्राप्त हो गया? 5K इसका मान प्राप्त हो गया। इसका मान AC का मान 5K प्राप्त हो गया। तो देखते हैं कि ये समकोण त्रिभुज हम जो माने थे शुरू में, उसकी तीनों भुजा पैक हो चुकी है। अब हमसे जो भी बात पूछा जाएगा उसका जवाब हम दे सकते हैं, क्योंकि मसाला को हम तैयार कर चुके हैं। जैसा सब्जी कहेगा बनाने के लिए वैसा हम बना देंगे, क्योंकि बनाने का गुण भी आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा था, तो कोण A का अंतत्रिकोणमितीय अनुपात, A का एक क्या करा? अंतत्रिकोणमितीय अनुपात। तो हमारे पास tan में दिया था, हमारे पास 5 और ज्ञात करना होगा। तो चलिए ज्ञात करते हैं, हम साइन से ही ज्ञात करेंगे। पहला साइन थीटा, क्या लिखेंगे? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण।
अब बताइए साइन थीटा, तो यहाँ पे थीटा तो नहीं है, यहाँ ए ना है, यहाँ पे हम एंगल का उपयोग करेंगे ए। तो ए जो साइन ए है, साइन ए के लिए लंब क्या हो जाएगा बीसी, और आधार क्या होगा, या क्या होता है कर्ण क्या होगा एसी। तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो पहले गुआ लिख लीजिए लंब बटे कर्ण, याद है तो लिख सकते हैं, आएगा साथे भी, चाहे ना उसको आगे उड़ा भी सकते हैं, एक दो स्टेप छोड़ भी सकते हैं, ऐसे भी मार सकते हैं, वो आपके हुनर पर डिपेंड करता है। अभी हम उनको समझा नहीं सकते, पूरा बारीकी से लिख लिख के बताएंगे। साइन ए, इसके लिए ए साइन के लिए लंब कौन हो जाएगा, यहाँ पर बीसी होगा लंब, और इसके लिए बताइए कर्ण क्या हो जाएगा एसी हो जाएगा, एसी। ये भी तो क्या है, यहाँ पे आधार ना है, यहाँ पे ए के लिए लंब होगा यह, और आया ना कर्ण क्या हो जाएगा एसी, तो लिखिए बीसी बटे एसी, और साइन है इसलिए लंब बटे कर्ण लगाए। बीसी, बीसी का मान दिया हुआ, बीसी का मान कितना है 4 के, लिखिए यहाँ पर 4 के। अब एसी, एसी का मान कितना माने हुए हैं, कितना निकला है 5 के। अब बताइए कैसे के क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कैसे के क्या करते हैं हम काट देते हैं, कैसे के काटिएगा तो आप आंसर कितना आ जाएगा 4/5, यह निकल गया साइन का आंसर, इसका आंसर साइन का आंसर। अब चलिए दूसरा निकालते हैं कॉस, कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो कॉस के लिए आधार बटे जो कर्ण हुआ, तो कॉस में ए के लिए आधार क्या है, ए के लिए आधार है यहाँ पर ए बी, और कर्ण क्या है ए सी, कर्ण हो गया ए सी। ए बी जो है, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 3 के, और ए सी का वैल्यू कितना है 5 के, कैसे के काट देंगे तो कितना बच जाएगा 3/5, यह हुआ सेकेंड आंसर। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर tan, तो tan तो दिया हुआ था, चलिए आगे चलते हैं कॉट, कॉट ए, कॉट ए बराबर जो होता है वह होता है आधार बटे लंब। तो कॉट ए के लिए आधार, आधार हो गया ए बी, लंब हो गया बी सी, बी सी, ए बी का मान कितना हो गया 3 के, अब बी सी का मान कितना हो गया 4 के, कैसे के कट जाएगा कितना इसका आ जाएगा 3/4, यह हो गया कॉट के। अब हम बात करते हैं चौथा नंबर में सेक, सेक ए, सेक ए, सेक जो होता है वह कॉस का उल्टा होता है, हम पीछे बताएं आपको, यह सेक किसका उल्टा होता है कॉस का उल्टा होता है। तो सेक जो है कॉस का उल्टा, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, कर्ण क्या है ए सी, और आधार क्या है ए बी, यहाँ पे ए सी का मान है 5 के, ए बी का मान दिया हुआ है 3 के, बराबर कैसे के कट जाएगा कितना हो गया 5/3, और एक हम यहाँ पे निकाल देते हैं ना बाबू, यहाँ पर पचवा निकाल देते हैं, यहाँ पर सेक निकल चुका है कॉसेक, कॉसेक ए, कॉसेक जो है कॉसेक ए, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, यह हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण है ए सी, और लंब क्या है बी सी, लंब क्या है बी सी, एसी का मान दिया हुआ है 5 के, एसी का मान कितना है 5 के, और बीसी का मान कितना दिया हुआ है 4 के, कैसे के कट गया आ गया 5/4, ये क्या हो गया आंसर। तो क्वेश्चन में एक का अंत त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा था, तो इसका अंत त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग निकाल लिए, पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा कॉट, चौथा सेक, और पांचवा यह हो गया कॉसेक। तो यह आपका क्या हो गया इस क्वेश्चन का संपूर्ण आंसर हो गया। आपको इसी ढंग से बोर्ड में न बनाना है ताकि आपको अधिक से अधिक मार्क्स है, पूरा स्टेप बाय स्टेप होना है, अपना मन से कोई कलाकारी नहीं कीजिएगा, जैसा हम बताएं ना वही कलाकारी इसमें प्रदर्शन कीजिएगा, आपको निश्चित रूप से बन जाएगा। आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन को हम लेते हैं, बहुत सटीक क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा, एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है
यदि साइन थीटा बराबर, ध्यान दीजिएगा, यदि साइन थीटा बराबर 5/13, यदि साइन थीटा बराबर 5/13, तो कॉस थीटा और टैन थीटा का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 5/13, तो कॉस थीटा और टैन थीटा का क्या ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। पीछे ऐसा ही क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा। हमें क्या करते हैं, पहले समकोण त्रिभुज खींचते हैं। यहाँ पे थीटा एंगल का है, तो यहाँ पे क्या ले लीजिएगा, थीटा। इसका नामकरण कर दीजिए ABC, और ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, और ये थीटा न्यून कोण की हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे पास क्या दिया गया है, देखिए लिख लीजिएगा, साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर 5/13। क्या दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 5/13 दिया हुआ है। साइन जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, तो लिख लीजिएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा के लिए लंब, तो थीटा के लिए लंब कौन हो जाएगा, AB हो जाएगा। AB, ये थीटा है, लंब क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। और इसके लिए कर्ण क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा AC। तो कर्ण की जगह पर लिख दीजिए AC, कर्ण हो गया AC, और लंब क्या हो गया, AB हो गया। अब इसको मान लीजिए K, पोस्ट में लिख दीजिए माना, मतलब हम इसको मान लिए। यहां पर उसके हिसाब से पीछे हम बताए हैं, तो हम लिख सकते हैं, ऊपर में देखिए AB है और ऊपर 5 है, AB बराबर 5 की, और AC 13 है, लिखिएगा AC बराबर 13 की। चलिए त्रिभुज को पैक करते हैं। AB का मान आ गया है 5 के, AB हो गया 5 की, AC आ गया 13 के, हो गया 13 की। अब हमको इसका मान ज्ञात करना है। एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में BC का मान ज्ञात करना है। BC बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण की जगह पे यहाँ है AC, हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, ठीक है, आराम निकलना है। AC का स्क्वायर, AC का मान दिया हुआ 13 की, और AB का मान है 5 की। 13 है तो 169 इसका होता है, और 25 है ना, 5 का 25 के स्क्वायर होता है। इसका वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 144 के स्क्वायर, रूट में इसका टोटल आंसर कितना निकल गया, 12 की। इसका है ना वैल्यू निकल गया 12 की। तो बच्चों हमको यह भी प्राप्त हो चुका है 12। अब हमसे जो भी पूछा गया है उसका जवाब हम अच्छी तरह से दे सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कॉस थीटा का मान क्या है। तो बाबू पहले आपको यह पता होना चाहिए कॉस थीटा में कॉस लगा हुआ है। कॉस के लिए अनुपात क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर थीटा जो कौन है, थीटा के लिए आधार क्या होगा, BC, आधार हो गया BC, और कर्ण क्या हो जाएगा, AC, तो कर्ण हो गया AC। अब यह BC है, BC का मान कितना दिया हुआ है, 12 की, BC का मान हो गया 12 की। अब देखिए AC का मान कितना हो गया, 13 की, ये हो गया 13 की। K से K क्या हो जाएगा, कट जाएगा, K से K काट दीजिए, यह आ जाएगा 12/13। यह आपको अपना पहला आंसर है, क्या हो गया, पहला आंसर आपका यह हो गया। दूसरा जो है वो कर रहा है tan थीटा, क्या कर रहा है, tan थीटा। tan थीटा जो होता है वो होता है आधार बटे लंब बटे आधार। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो tan थीटा के लिए लंब क्या होगा, थीटा का लंब हो जाएगा AB, और आधार इसके लिए क्या हो जाएगा, BC। AB का मान कितना दिया हुआ है, AB का मान दिया हुआ है 5 के, AB का मान 5 के। BC का मान कितना है, 12 के, BC का मान कितना हो गया, 12 के। K से K कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 5/12। यह आपका सेकेंड आंसर। दो बात इसमें हमसे पूछा जा रहा था, कहा गया था cos थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात करें, तो हमने cos थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात कर। आशा करते हैं यह भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।